सिट्रिक अम्ल 2,4,6 ट्राई नाइट्रो। देखिए भाई सिट्रिक अम्ल क्या होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो। GFP प्रिपरेशन मेथड नंबर 1 फिनोल से क्या होगा बेटा, हम यदि फिनोल की अभिक्रिया फिनोल की रिएक्शन किससे कर लें HNO3, वो भी कौन से सांद्र HNO3। ध्यान रहे यदि तनु HNO3 से रिएक्शन करेंगे तो या तो ऑटो पर मिलेगा या फिर, लेकिन जब हम किस पर करते हैं किससे करते हैं सांद्र से या सगुण से, दोनों में तो कुछ भी लिख सकते हैं सांद्र या सगुण। तो क्या होगा यहाँ से 3 मॉलिक्यूल H2O निकलेगा और क्या होगा तीनों पोजीशंस पर एक एक NO2 क्या बन गया ये सिट्रिक। क्लियर भाई, लिखो इसको आवाज नहीं आए बेटा, ये बार-बार बातें करने लगती हो। हाँ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो ऐसा नहीं है जैसे खुद ज्यादा होशियार और हकीकत बात ये है कि तुम में से 60% ऐसे हो जो लिखो ही नहीं हो खा लेते हो हंसेगा कोई आगे
दूसरी अभिक्रिया लेंगे क्लोरोबेंजीन से। देखो आप क्लोरोबेंजीन से आराम चलता है आगे देखिए क्लोरोबेंजीन से लेके जब तुम इतने धीरे धीरे लिख रहे हो जब क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण है, जब क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण उच्च तापमान दाब पर किया जाता है, जब क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण उच्च तापमान दाब पर किया जाता है तो 2,4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। जिसके सोडियम कार्बोनेट से अपघटन के परिणाम स्वरूप, जिसके सोडियम कार्बोनेट से अपघटन के परिणाम स्वरूप फिनोलिक समूह प्राप्त होता है। फिनोलिक समूह प्राप्त होता है जिसका पुनः नाइट्रीकरण करने पर, जिसका पुनः नाइट्रीकरण करने पर पिक्रिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। पिक्रिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। आज बेटा एक आधा मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आधा चाहता है कल पढ़ाऊंगा। पहले वो पीटी उषा बनेगा। पहले हम क्या बोल रहे हो? अरे नहीं पढ़ना हुआ करे जिसको बाहर चला जाएगा अपने। हमने क्या लिया बेटा यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, इससे रिएक्शन करेंगे सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2। जैसे हम अभिक्रिया करेंगे यहाँ से H और यहाँ से H, ऑर्थो और पैरा दोनों स्थितियों पर NO2 आ जाएगा। इसका हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट की सहायता से अपघटन करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का विलयन H2 होगा, जहां से H और Cl निकलेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर OH जाने के बाद इसका हम दोबारा से नाइट्रीकरण करेंगे तो H यहाँ से और OH यहाँ से दोबारा से H2 निकल और यहाँ क्या आ गया N, तीनों NO2 आ गए। क्या कहलाएगा ये पिक्रिक अम्ल। क्लियर भाई? लेकिन रिएक्शन आवाज नहीं आए।
निर्माण की तीसरी अभिक्रिया TNBC यानी ट्राइनाइट्रोबेंजीन। ट्राइनाइट्रोबेंजीन से ये लिखे होंगे सभी के लिए अक्षर, ठीक है। जब ट्राइनाइट्रोबेंजीन का ऑक्सीकरण पोटेशियम फेरिसाइनाइड से किया जाता है। पोटेशियम फेरिसाइनाइड से किया जाता है तो पिक्रिक अम्ल प्राप्त होगा। आगे देखो, दो यौगिक लिख रहा हूं मैं। एक तो लिखा हुआ है पोटेशियम फेरिसाइनाइड और दूसरा लिखा हुआ है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। केवल इतना सा पता नहीं दोनों में अंतर क्या है। कोई भी बच्चा फेरी शब्द और फेरो शब्द किसको प्रकाशित करते हैं? बोलो बेटा, बोलो, जो भी बोल रहे हो तेज बोलो थोड़ा। और देखो, फेरो शब्द का मतलब होता है Fe+, और फेरी शब्द का यहाँ मतलब है Fe+। यदि हम संकुल यौगिक बना रहे हैं और उसमें Fe+2 है तो फेरोसाइनाइड दैट मींस K4FeCN6। यहाँ Fe किस अवस्था में है? प्लस। इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। लेकिन यदि हम इसको +3 में बना रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? पोटेशियम फेरिसाइनाइड। ये पोटेशियम फेरिसाइनाइड का फॉर्मूला है और ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला। यहाँ पोटेशियम 4 होंगे, यहाँ पोटेशियम 3 होंगे। यहाँ पोटेशियम 4 है इसलिए Fe+2 है, यहाँ पोटेशियम 3 है इसलिए यहाँ पर Fe+। ठीक है। यहाँ हम इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो ऑक्सीकरण कराने पर ऑक्सीजन कहाँ आ जाता है? C और H के बीच। क्या बन गया? ये पिक्रिक अम्ल।
ये पिक्रिक। बात क्लियर भी है? लिखे फटाफट से। आपने शायद संकुल यौगिकों वाली यूनिट नहीं पढ़ी है, शायद आपने पढ़ी फर्स्ट पेपर में, उसी में है ये पेरिसाइड उसी में। कितना हो गया? आईबीसी हो गए? तो हो गए क्या रह गए? देखिए भाई आगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण रासायनिक गुण पहली अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। देखिए भाई, यहां आपसे कहा है कि हमने यहाँ फिनॉल लिया, ध्यान से देखना है बोर्ड पर। इस फिनॉल की अभिक्रिया यदि हम सोडियम कार्बोनेट से करें तो सोडियम कार्बोनेट से क्या होगा? इसके दो अणु प्रयुक्त होंगे, दो अणुओं में से ये दो H निकलेंगे, CO3 के साथ निकलते, और सोडियम कहां जुड़ जाता है? O के पास। क्या बन गया साथ में? CO2 प्लस H। क्या होगी? जैसे हम फिनॉल में सोडियम कार्बोनेट डालेंगे तो CO2 गैस की बुदबुदाहट होने लग जाएगी। जैसे कोल्ड ड्रिंक खोलने पर बबल्स निकलते हैं, बुदबुदाहट होती है, सेम उसी तरीके। यदि हम इसकी जगह पर इसकी रिएक्शन NaHCO3 से करें तो अब बेटा क्या होगा? भाई जोड़ दें। यदि हम इसकी रिएक्शन किससे करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो इसकी अभिक्रिया ध्यान से सुनो भाई। पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनॉल को आपस में विभेदित करने का तरीका एक होगा ये। कोई यौगिक फिनॉल है या फिर वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो हम उसमें क्या डालते हैं? दोनों में सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसमें बुदबुदाहट हो जाएगी, जिसमें झाग निकलने लग जाएंगे वो कार्बोक्सिलिक है, और जिसमें झाग नहीं निकलेंगे वो फिनॉल। लेकिन यदि हम पिक्रिक अम्ल की बात करें और पिक्रिक अम्ल में भी फिनोलिक समूह है, कौन सा फिनोलिक है? ये बात। और इसकी जैसे हम अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने पर ये सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों से समान रूप से अभिक्रिया करता है। अब क्यों हुआ है? यहां फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं कर रहा था। क्यों नहीं की इसने अभिक्रिया? सोडियम बाइकार्बोनेट एक प्रबल क्षार है, जबकि फिनॉल एक दुर्बल अम्ल था। इसके दुर्बल अम्लीय प्रकृति के कारण ये सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं कर रहा।
लेकिन जैसे ही यहाँ पिक्रिक अम्ल में 3 NO2 समूह होते हैं, NO2 समूहों का कौन सा प्रभाव होता है? -I और -R। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा और अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो जब NO2 समूह जुड़ गए तो इसकी अम्लीय प्रकृति अधिक हो गई, अम्लीय प्रवृत्ति अधिक हो गई, प्रबल अम्ल बन गया। और प्रबल अम्ल बनने के कारण अब ये दोनों की रिएक्शन करेंगे। केवल फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से नहीं होगी, लेकिन जब इसमें मैग्नेटो जोड़ेंगे तो ये क्या करेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट से की अभिक्रिया करेगा। ये दोनों में बात सही में आई भैया? तो लिखें इसमें पिक्रिक अम्ल में 3 NO2 समूह उपस्थित होते हैं। 3 NO2 समूह उपस्थित होते हैं जिनके -I तथा -R प्रभाव के कारण -I तथा -R प्रभाव के कारण OH समूह के ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है और पिक्रिक अम्ल प्रबल अम्लीय प्रवृत्ति के हो जाते हैं। और ठीक है, नहीं आओगे फिर दोनों मैडम एक बार आप जानकारी दे दें क्लास में आए अम्लीय प्रवृत्ति के हो जाते। इसीलिए पिक्रिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से भी अभिक्रिया कर देता है। सोडियम बाइकार्बोनेट से भी अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है भाई, देखो
आगे लिखें क्या कह Na2 Na2 एक जना बोलो पहले Na2 समुद्र रहना वाले पे बेकार है। हाँ अच्छा ये NO2 रहेगा यहाँ आगे देख लिया भाई। अरे टिट्रिक अम्ल की अभिक्रिया यदि हम PCl5 से करते PCl5 कहाँ अभिक्रिया करता है O के साथ यानी कि OH के साथ जैसी अभिक्रिया होगी ये हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा Cl क्या बन गया यहाँ पर बेंजीन रिंग Cl NO2 NO2 और सेकेंड रिएक्शन यदि हम इसकी रिएक्शन विरंजक चूर्ण भैया सूत्र बता विरंजक चूर्ण का CA3 हाँ बेटा CaO क्या होता है विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया यदि टिट्रिक अम्ल से की जाती है क्या बनता है क्लोरोपिट्रिक पूरा यौगिक टूट जाएगा पूरी ब्लड टूटेंगी इसमें और क्या बनेगा यहाँ पर क्लोरोपिट्रिन का निर्माण। क्लोरोपिट्रिन कौन सी गैस है युद्ध गैस क्या कहते हैं इसको युद्ध गैस बार गैस के युद्धों के दौरान जो गैस छोड़ दी जाती है जिससे दुश्मनों के क्या होते हैं आंसू आने लग जाती है वही गैस कौन सी है क्लोरोपिट्रिन। यदि इसकी अभिक्रिया किससे कर दी जाए सोडियम सल्फाइड के जलीय क्या होगा ये अपचायक हो 6H देगा और 6H देने पर किसी भी नाइट्रो समूह का क्या कर सकता है लेकिन अपचयन किसका जल्दी होगा जो OH समूह के पास क्योंकि OH समूह का कौन सा प्रभाव हो गया +R इलेक्ट्रॉन देगा तो प्रवृत्ति किसकी जल्दी अपचयन होने की होगी दोनों में से किसी एक। तो हम यहाँ पर एक का अपचयन कर देते हैं OH NO2 का अपचयन करेंगे 6H से क्या बनेगा 6H से NO2 समूह का अपचयन करने पर क्या बन जाता है NH2 ठीक है ये तीनों रिएक्शन से ठीक बेटा आज कुछ बच्चे तो घर से कसम खा के आए हैं आप तो पूरी कोटी खत्म करके आ
ठीक है। नेक्स्ट अगली रिएक्शन आवेश स्थानांतरण संकुल का निर्माण। इंपॉर्टेंट लिख देना है पर आवेश स्थानांतरण संकुल का निर्माण। हेलो है अरे ध्यान दे रात कर लियो देखिए एक हमने ये यौगिक ले लिया क्या नाम है इसका इस यौगिक का नाम क्या है एंथ्रासिन एंथ्रासिन यदि दो वलय होगी तो नेफ्थलीन तीन वलय है तो एंथ्रासिन यदि इसी की जगह एक वलय कम कर दें तो उसको क्या कहते हैं नेफ्थलीन। जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन कौन से हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या फिनॉल या एनिलीन किसी की भी रिएक्शन यदि हम किससे करते हैं पिक्रिक तो पिक्रिक अम्ल में इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होने के कारण ये आवेश का स्थानांतरण दूसरे समूह की ओर करता है। जैसे हमने इसकी रिएक्शन किससे कर दी पिक्रिक ध्यान से बोर्ड पर देखना रिएक्शन इस पर क्या है इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को किसको शिफ्ट करेगा इस बेंजीन वलय को शिफ्ट करेगा जिसके कारण यहां कुछ ऐसी संरचना इसमें बनती है। यहां प्लस यहां माइनस इस तरीके से ये संकुलों का निर्माण करते हैं। डॉटेड का मतलब इन दोनों के बीच में बंध है लेकिन त्रिविमीय संरचना है इसे हम डायरेक्ट लाइन नहीं खींच सकते इसलिए हमने क्या कर दिया इस पर डॉटेड इसे हम बोलते हैं आवेश स्थानांतरण। एक समूह से दूसरे समूह की ओर आवेशों का स्थानांतरण होना क्या कहलाता है आवेश स्थानांतरण। क्लियर भाई तो लिखे इसमें पहले पिक्रिक अम्ल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कॉमा फिनॉल कॉमा एमीन आदि से अभिक्रिया करके लाल पीले पिक्रेट बनाते हैं।
पिक्रेट बनाते हैं। जैसे पिक्रेट बनाते हैं जो कि आवेश स्थानांतरण संकुल कहलाते हैं, जो कि आवेश स्थानांतरण संकुल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल एंथ्रासिन पिक्रिक अम्ल के साथ लाल पीला पिक्रेट बनता है, लाल पीला पिक्रेट बनाता है। ठीक है भाई, अभी किया लिखने आवेश ध्यान रखना, एंथ्रासिन पर प्लस है और पिक्रिक अम्ल पर माइनस। इसमें एरो को बना देना आप, ये लाइन खींच के एरो यो कर देना। क्या किसी का रह गया है तो बाद में लिख देना, पहले उपयोग लिखो आप, लिखते रहना। ठीक है, उपयोग पहला लिखना, पिक्रिक अम्ल का उपयोग ऊन, रेशम आदि को लाल पीले रंगने में किया जाता है। ऊन, रेशम आदि को लाल पीले रंगने में किया जाता है। नंबर 2, इसकी अधिक मात्रा प्रबल विस्फोटक के रूप में प्रयुक्त होती है। इसका अगला इसका 1% विलयन,
इसका 1% बिलियन जले हुए भाग के दर्द को, जले हुए भाग के दर्द को कम करने में प्रयुक्त होता है। दर्द को कम करने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, अब शरीर का कोई भाग यदि जल गया है तो वहां इसकी पेस्ट मतलब लेप कर दिया जाता है, जिससे उनके पर थोड़ी सी जलन का हो दर्द। नेक्स्ट लेके अगला, इसका उपयोग प्रोटीन के परीक्षण में भी किया जाता है। देखो वो कॉलगेट में केबल और केबल पेपरमेंट वगैरह जो होती है ना, ठंडक पहुंचाते हुए वो दर्द को कम नहीं कर रहे, वो इस मतलब उसी टाइम पर केवल जलन जो हो रही है उसको कम कर, तो दर्द को कम नहीं। इसका उपयोग प्रोटीन के परीक्षण में भी किया जाता है।